नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड तक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 16 मार्च को है, तो जिसमें से मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में तहलका मचा सकता है। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका आंसर? सतारा समनमपुर, ठीक है, फिर उसके बाद नागपुर और फिर अवध। ठीक, इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 बार लगातार पूछ चुका है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मसलिन यानी कि मलमल क्या है। ठीक है, मसलिन यानी कि मलमल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारीक सूती कपड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, 1857 की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यहाँ पर झांसी कह रहा है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा मतलब कि जन गण मन भी लिखा था, जो कि एक शांति का प्रतीक है। तो इससे आप वो भी याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। शांति बोलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की थी। मतलब कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। तो इसका मतलब कि ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो उसका आंसर आप लोग ये वाला राइट आंसर याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942, ये वाला आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। ठीक है, चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा रुकिए, गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है ना। हाँ चलिए अब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर ध्यान देते हैं। रेगर मृदा किसे कहा जाता है। रेगर मृदा को रेगुड़ भी बोल सकते हैं या फिर रेगर, ये किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। इसको मतलब कि इसका 3 नाम है, काली मृदा, रेगर मृदा और रेगुड़ मृदा भी इसको बोला जाता है। तो रेगुड़ रहेगा तो भी रेगर ही समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैविक सामग्री से यानी कि मृत पौधे जंतुओं के अवशेष, मतलब कि जो जैविक सामान, मतलब कि मान लीजिए ना प्राकृतिक सामान। ठीक है, फिर गोबर भी है, रसोई अपशिष्ट भी प्राकृतिक वस्तु में आता है, जैसे कि किसी का छिलका, केला का छिलका, आलू का छिलका, जो भी मतलब बच जाता है
वो सब। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। चलिए 11 नंबर की ओर ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। तो चलिए यहाँ पर प्राथमिक क्रिया में आप समझ सकते हैं कि कृषि आता है, पशुपालन आता है, ये सब आता है प्राथमिक क्रिया में, और खनन ये सब आ जाता है आपका द्वितीयक क्रिया, और तृतीयक क्रिया में आता है बैंकिंग। ये वो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन को होना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला नहीं होता। रुकिए रुकिए, यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन प्राथमिक नहीं, यहाँ पर तृतीयक होना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए था आपका, रुकिए रुकिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए था तृतीयक। ठीक है ना, इसका इसका यहाँ पर क्वेश्चन बनता तृतीयक। ठीक है, तो ये प्राथमिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पर तृतीयक देख लीजिए। तृतीयक क्रिया में होता यहाँ पर बैंकिंग होता। ठीक है, बैंकिंग होता, क्योंकि यहाँ पर कृषि और पशुपालन, ये देखिए यहाँ पर दोनों आ जाता है प्राथमिक क्रिया में, और खनन आ रहा है आपका द्वितीयक। यानी कि जब दो आ जा रहा है तो यहाँ पर दोनों आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंक। यहाँ पर तृतीयक होना चाहिए था इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर हो गया है प्राथमिक। ये गलत क्वेश्चन है। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि प्राथमिक क्रिया में कृषि, पशुपालन ये सब आता है, और दूसरा में खनन, जैसे कि हो गया कोई उद्योग में काम करना, ये सब आ गया द्वितीयक में। और तृतीयक में आ गया सेवा क्षेत्र, जिसमें आप सेवा देते हैं। जैसे बैंक में आप किसी को सेवा देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, उसमें भी आप सेवा दे के अपना गुजारा करते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते हैं, उसमें भी आप सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग वन से ताल्लुकात नहीं रखता है। ठीक है, या आप अपने घर के आसपास भी लगा सकते हैं गन्ना, उससे आप चीनी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन कागज उद्योग पेड़ के छाल से बनता है, पेड़ों से बनता है। लौह उद्योग यानी कि लौह उद्योग भी जंगल के बीच में यानी कि माइनिंग करके बनाया जाता है। आयुर्वेदिक दवा उद्योग, ये भी आयुर्वेदिक उसी से, जंगल से ही, पेड़ पौधों के पत्तियों से, जड़ों से, यही सब से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन के ध्यान देते हैं। 14 नंबर क्या कहता है? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार इसमें बनाता है। ठीक है, केंद्र सरकार ही पूरे मतलब कि सभी नीति नियम पर नज़र रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओहो हाँ, अब चलिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952, यानी कि 1948 में भारत आज़ाद हुआ, और 1947 में आज़ाद हुआ, और फिर 1952 में मतलब कि आम चुनाव किया गया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। भारत की शीर्ष अदालत कौन है? भारत की शीर्ष अदालत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सबसे अधिक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे रहता है हाई कोर्ट, उससे नीचे रहता है कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा होता है। अगर आपको कुछ कहीं पर अगर सच्चा न्याय नहीं मिल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको जो न्याय सुना देगा, आपको उसी पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत है? झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26%। यहाँ पर थोड़ा सा छापने में गलत किया, यहाँ पर प्रतिशत भी दे देना चाहिए था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता? सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 साल पहले भी पूछा था और लगातार 2 साल पूछा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
विद्रोह का नहीं दिया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों को विद्रोह का मतलब सुविधा नहीं दिया जाता है, विद्रोह नहीं करने देगा कोई सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सुमित्रानंदन पत ने किया है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी किया है, निराला, ये सब कवि है, ठीक है। ये सब जो है ये सब कवि हैं, एक प्रकार के ये सब कवि हैं जो कि मतलब कि प्रकृति की उपासना की है, प्रकृति के प्रति अपना भाव को, अच्छे भाव को व्यक्त किया है और सभी लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन किया है, उनको बढ़ावा दिया है। चलिए सबसे मतलब कि चलिए अब वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा। ओहो हाँ, मदर टेरेसा हो जाएगा। निर्मल हृदय, आप निर्मल हृदय से आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि निर्मल किसका था, तो मदर टेरेसा, जिन्होंने बहुत सारे लोगों का बिना फ्री में इलाज किया था, इसलिए इन्हें मदर टेरेसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। यहाँ निर्मल हृदय और निर्मल बाबा से आप निर्मल बाबा मत मार दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल हृदय का नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो मदर टेरेसा ने किया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।